एक कड़ा संदेश उन लोगों ने देने का एक प्रयास किया है और उसको हम सबको समझना पड़ेगा। ये जात पात में बट के जो हम आज बर्बाद हो रहे हैं उसके कारण ये लोग। प्रशासन को हटा दो, हम लोग उसको देख लेंगे हिंदू को। तो हम भी आज बोलते हैं डंके की चोट में ना, पुलिस प्रशासन 5 मिनट का समय दे दो, क्या करेंगे हम उसको दिखा देंगे। हम ऐसा किया है कि ऐसे ऐसे आतंकवाद पैदा किए हैं कि जो उनको ये भी नहीं पता रहता कि हमारी बहन है कि भाई है कि भाभी है कि पड़ोसी है। वो पता होने के बाद भी जब उनको समझ नहीं आया तो प्राइवेट पार्ट को भी देखकर उनको मारा गया है। कहीं न जो खाई पैदा हो रही है उसके कारण मुसलमान असहज महसूस कर रहा है। और सरकार को चाहिए कि मुस्लिम विषय ये है कि क्या 3 पाकिस्तानी आके हिंदुस्तान में घुस कर क्या मार सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे खुद के लोग जयचंद बने बैठे हैं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि तुम क्या हो, किस धर्म से हो। उसने कहा सिर्फ हिंदू हो, सीधा सर पे गोली मार दी। लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा भारत देश में हम सुरक्षित नहीं है। और भारत देश में रहते क्यों हैं? यहाँ से चले जाइए अपने बाप के घर पाकिस्तान में। हम प्रशासन का वेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारे बजरंगी इतने सक्षम हैं, अगर हमको सरकार परमिशन देती है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के शहीद भी होना पड़ेगा तो शहीद होंगे, लेकिन एक हिंदू 10 मुसलमानों को वहां काट के आएगा। कदम उठाने का आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कश्मीर में हिंदुओं पर जो निर्मम हत्या हुई है उस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपने देखे होंगे कि पालम गांव में, जो कश्मीर का एक गांव है, जहां पर लोग ये सोचकर वहां पर पहुंचते हैं कि गर्मी का समय है, अपने और अपने परिवार के साथ थोड़ा सा सुकून का समय बिताएंगे, सुकून का पल अपने परिवार के साथ बिताने के लिए पालम गांव में कुछ लोग पहुंचते हैं, जिसमें से चुन चुन कर वहां पर लोगों को मार दिया जाता है, जिस पे धर्म के आड़ लेके धर्म के सौदागर लोगों ने इनकी जो है मौत तय करके रखे थे। आखिर क्या गुनाह था, क्या गुनाह किए थे इन लोग? भाग दौड़ की जिंदगी पे लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग समय निकाल कर, कहा जाता है कि जो दुनिया में अगर कहीं जन्नत है वो कश्मीर है, तो उसी जन्नत को जो है कुछ बहरूपिये लोग जन्नत के नाम पर जहन्नुम बना के रख दिए हैं और ठेकेदार बन गए हैं, मौत का सौदागर बन गए हैं। क्या अधिकार उनको है? जिस तरह से पालम गांव में जो अटैक हुआ था, जी हाँ, अटैक, अचानक से अटैक होता है, वो मासूम अपने परिवार के साथ कुछ कपल वहां पर घूमने जाते हैं और सोची समझी शिकार के वो लोग जो है हत्थे चढ़ जाते हैं। और उन लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं को अलग करके, पुरुष को अलग करके, बच्चों को अलग करके, पुरुषों से पूछा गया कि आप कौन से धर्म से हैं, तो बकायदा उनके धर्म के नाम लेके, धर्म के नाम से जो है गोली मारा गया है। जो इस बात को काली रात की तरह या काली दिन की तरह याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक काला रात हुआ था भारत में, जो 26/11 का जो इतिहास है फिर से एक बार दोहराती नजर आ रही है। और जो पालम गांव में जो स्थिति निर्मित हुई है, और जैसे ही इसके बारे में जो प्रदेश के जो हमारे देश के मुखिया हैं, माननीय मोदी जी है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, सीतारमण जो है, वो जो है अपनी यात्रा रोक के तत्काल कहाँ से दौरे से पहुंचे थे, और जिस तरह से अमित शाह भी जो है स्पॉट पे पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे थे, और हॉस्पिटल की आप सारे लोग हिस्ट्री जानते हैं। तो इसी सब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और समाज के वो मुख्य भूमिका के रूप में यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो देश हित के लिए सदा तत्पर रहते हैं, लोगों के लिए मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, साथ देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मेहमान हैं। मैं आपको फटाफट अपने मेहमान से मिलाना चाहूंगी।
इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रमुख दायित्व निभाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रांत संयोजक छत्तीसगढ़ बजरंग दल के रतन यादव जी मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, बहुत बहुत स्वागत है वीएलसी न्यूज़ में आपका। कुशल तिवारी जी हैं, विभाग संयोजक है, उनका भी वीएलसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंद्रजीत महाराज जी मौजूद हैं, आपका महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वाइन जी है जो होटल मैनेजमेंट के कार्य लंबे समय से देख रहे हैं, विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएलसी न्यूज़ में। और यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है रत्ना नारायणदेव जी जो समाज सेवी है, समाज के हित के लिए सदा खड़े रहती है। उनके अंदर भी एक भूचाल सा है कि देश में आखिर क्या चल रहा है, तमाम मुद्दों पर जो बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रीति अजय बेहरा जी, पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति छत्तीसगढ़ शासन से है और समाज सेवी है और लगातार समाज हित में इन लोग जो है आवाज उठाते रहते हैं। तो आइए चलते हैं कश्मीर के उन गांव पर जहां पर ये अटैक हुआ है। आखिर ये घुसपैठ आए कहां से और इनको यहां आकर धुआंधार बंदूक चला के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया है? समाज अगर किसी भी क्षेत्र में जाता है, जो राजनीति करने वाले ऐसे लोग हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर मेरे जो मेहमान हैं वो इस सब्जेक्ट में बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल, रतन यादव जी, जिस तरह से लोग जो है घूमने जा रहे हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, धर्म का नाम लिया जाता है, तो क्या धर्म के नाम से इस तरह लोगों का जो मौत हो रहा है उसमें एक आम आदमी का जो टूरिस्ट है उनका क्या दोष है? देखिए, इस प्रकार का जो हमला है वो बहुत कायराना टाइप से हमला किया इन लोगों ने, और धर्म पूछ के जो ये हमला किया है उन सब के लिए, जो मेरे भारत के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक कड़ा संदेश उन लोगों ने देने का एक प्रयास किया है और उसको हम सबको समझना पड़ेगा। ये जात पात में बट के जो हम आज बर्बाद हो रहे हैं उसके कारण ये लोग आज उन्होंने अपना कट्टरतापन उन्होंने दिखाया है और उन्होंने धर्म का नाम लिया। और हम लोग भी यही चिल्ला चिल्ला कर सबको समझाते हैं कि ये भाईचारा अब नहीं चलेगा और ना भाईचारा कभी था इनके बीच और हमारे बीच में। और आज मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू ही भाई भाई है, बाकी कोई भाई नहीं है। ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। उन लोगों ने जिस तरीके से कायराना हमला किया एक परिवार पे, एक छोटा बच्चा, मैं देख रहा था टीवी में कि जो सशस्त्र बल के जो लोग पहुंचे वहां पर, उनको देखकर वो लोग डर गए क्योंकि वो आतंकवादी उस ड्रेस में थे। आखिर इस प्रकार का घुसपैठ लोग किए कैसे? क्या इंटेलिजेंट जो था वो क्या फेल हो गया था क्या? तो ये सब जांच का विषय है। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि इसमें पूरा जो हमारी सरकार ने जो अभी कदम उठाया है, मैं उस कदम का स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के लोगों ने और अमित शाह जी ने जो किया है कि सिंधु जल समझौता को जो रद्द किया है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही डिसीजन है। इनको इनकी औकात याद दिलाना जरूरी है क्योंकि इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है जिम्मेदार और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखना आप सब। जिस तरह से एंट्री मारे हैं, क्योंकि जो टूरिज्म है वो भारत के ही अंग में थे, तो वहां पर जो नक्सलाइट है जिन्होंने ये आक्रमण किया, अटैक किया, वो यहाँ पर कैसे पहुंच गए? आप क्या कहते हैं? देखिए, ये आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं होता है, ये आतंकवाद के लोग हैं। और जिस प्रकार से पहलगाम में आप भी देखे होंगे कि लोग जाते हैं तो छुट्टियां मनाने जाते हैं, अपने परिवार के साथ ये लोग जाते हैं खुशियां मनाने, छुट्टियां मनाने। किसी को ये नहीं मालूम था कि इस प्रकार का अटैक हो जाएगा वहां। लेकिन जिस तरीके से ये जो 5-6 जो आतंकवादी घुसे थे वहां, आखिर ये कैसे घुसे, ये तो जांच का विषय है। हमारी सरकार जांच कर भी रही है और उसमें जो दोषी होगा उसको दंड भी मिलेगा। लेकिन एक सीधा संदेश है, वो सीधा संदेश ये है कि उन्होंने जो धर्म पूछ के जो हत्या किया है, उन सब राजनीति करने वाले लोगों से, क्षेत्रीय राजनीति करने वाले लोगों से ये सीधा सीधा उनके मुंह में करारा तमाचा है कि उन्होंने धर्म पूछ के किया और आप और हम सिर्फ यहाँ पर बैठ करके ये अपना नहीं है, ये फलाना, ये ढिकाना, ये फलाना यादव है, ये बिहारी है, ये महाराष्ट्रियन, इसी में हम मर रहे हैं। और ये आ करके सीधा हमारे लोगों की हत्या करके जा रहे हैं। अब हमको सबको समझना पड़ेगा, अब हम सबको एक होना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार की घटना दोबारा हो। कोई मैं बता नहीं सकता कि ये दोबारा और भी हो सकता अगर जिस प्रकार से ये जो चल रहा है अभी वातावरण देश के अंदर, उसको बंद होना पड़ेगा। जैसे राज ठाकरे जो है मनसे का है, ये बोलता है कि बिहारी भगाओ और मराठी वाला जो स्कीम लेकर आता है, कभी क्या वो बिहारी हिंदू नहीं है? क्या वो मराठी हिंदू नहीं है?
आज जो आतंकवादियों ने जो हमला किया, आतंकवादियों ने, उन लोगों ने ये नहीं पूछा कि आप बिहारी हो कि महाराष्ट्रियन हो या फलाना हो या ढिकाना हो आप। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि तुम क्या हो, किस धर्म से हो। उसने कहा सिर्फ हिंदू हूं, सीधा सर पे गोली मार दी है। ये सीधा संदेश है उन लोगों का। और हमारे बजरंग दल, चूंकि मैं बजरंग दल से 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है कि बजरंग दल में हमें क्या पढ़ाया जाता है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार। सुरक्षा करना भी हमारा धर्म है। तो अगर मौका मिले, सरकार अगर हमें भर्ती करे या सरकार हमें इजाजत दे, तो हमारे पूरा बटालियन बजरंग दल का घुस के इनको गोली मार कर आने की ताकत रखता है। जी, ये ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। अब चलते हैं हम नारायण देव जी के पास, जो काफी अनुभवी है और समाज के लिए काम करती है। हम इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी नारायण देव जी, अभी लोगों के अंदर दहशत है। जो घूमने गए थे, वो जो टूरिस्ट है, वो अपनी गाड़ी वापस पलटा के वापस ला रहे हैं। उनके अंदर दहशत है। अगर लोगों के अंदर ऐसे दहशत रहेगा तो अपने ही भारत में वो क्या घूम नहीं सकते? आप लंबे समय से राजनीति पे भी रहे हैं, क्या कहता है आपका अनुभव? देश को लेकर क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, जब से कश्मीर विवाद रहा है, लोगों के मन में पहले से एक भावना थी कि कश्मीर हमारे भारत का एक अंग है। और जब इसको वापस लिया गया कश्मीर को, इसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति भी हुई। और उसमें यदि उसी समय ये उठा लिया जाता कदम कि इसको, जितने उस समय ब्राह्मणों को मारा गया, कश्मीरी ब्राह्मण जिनको मारा गया, तो कैसे मारा गया, तो ये भी बहुत बड़ा उस समय का सवाल है। यदि उसी समय कठोर यदि अपन निर्णय ले लिया रहता सरकार, तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज लोग घूमने जा रहे हैं, जो न्यू कपल जो 5-6 दिन ही हुए थे उनकी शादी कर, वो वहाँ गए हैं और उनको पूछ करके आप कौन से धर्म से हो, और उन्हें तुरंत गोली मार दी गई। तो उसने ऐसी क्या गलती की भाई? यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को फैलाने में हाथ जो पाकिस्तान का है, तो ये बहुत निर्भयतापूर्व काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कश्मीर को लेना चाह रहे हैं, और जो कि कश्मीर हमारे देश का ही एक अंग है। ये तो जब डिवाइड हुआ था भारत और पाकिस्तान, तो इन्हीं लोगों ने मांग करी थी पाकिस्तान की, हमारा पूरा समाज को एक तरफ कर दो। उसके बाद भी कुछ मुस्लिम जो रहना चाहते थे भारतवर्ष में आज भी हैं। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ये हमारे यहाँ से जो शुरू होती है, ये पाकिस्तानों की देन है। क्योंकि यदि ये वास्तव में भाईचारे वाली बात करते हैं, तो भाईचारे वाली बात इन लोगों के मन में है ही नहीं। क्योंकि हमेशा से इन लोगों ने एक काम ऐसा किया है कि ऐसे ऐसे आतंकवाद पैदा किए हैं कि जो उनको ये भी नहीं पता रहता कि हमारी बहन है कि भाई है कि भाभी है कि पड़ोसी है। क्योंकि इन लोगों के मन में ऐसी निर्दयता भर देते हैं कि उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। आपने यदि देखा होगा, आज से विगत वर्ष पहले जो बॉम्बे में इतना बड़ा कांड हुआ था, कहाँ से आए आतंकवादी? हमारे भारत में घुसने की, घुसपैठ करने की इनको किसने इजाज़त दी थी? पनडुब्बियों से कहाँ से घुस करके जब वहाँ पे जब केस, इतना बड़ा केस हुआ, तब लोगों को जागे रात के समय जो इतना बड़ा हुआ था हत्याकांड, तो उससे भी इन लोग सचेत नहीं हुए। भाई सरकार को तो हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हमारे देश में जब एक बार ऐसा घुस चुके हैं तो दूसरी बार भी कोई घुस सकता है। तो ये सब हमारी जो सरकार है, अभी सिर्फ इन्हीं विवादों में, हिंदू मुस्लिम विवाद लेकर लोगों को भाईचारे में भारतवर्ष में अभी यही चल रहा है। तो आखिर राजनीति किस तरह की करना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि राजनीति करिए, परंतु हम भाइयों को मत लड़ाइए। क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम कर करके आज लोगों के मन में इतनी नफरत पैदा कर दी है। जो मार रहे थे वही तो हिंदू थे कि मुस्लिम थे, किसी ने नहीं देखा। जो मर रहे हैं वो भी हिंदू है कि मुस्लिम है, किसी ने नहीं देखा। आज नहीं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि नाम पूछ के मारे कि आप कौन से धर्म से हैं। धर्म को टारगेट किया गया। उन्होंने बड़ी बात तब हो गई जब धर्म पर टारगेट किया। देखिए, धर्म पे टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो यदि कौन से समाज से है, क्या है, हमको तो ये नहीं मालूम आतंकवादी हिंदू था कि मुस्लिम था। उन्होंने सिर्फ ये देश में, भारतवर्ष में एक आतंक फैलाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमान था आतंकवादी। हाँ सुनिए ना, सबका नाम है। इन्होंने ये आतंक फैलाने की कोशिश की है कि भारत को हम किसी भी तरह डरा सकते हैं। आज भारत डरने वाला, परंतु भारत डरने वाला नहीं है। आपने देखा होगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी जब इतना बड़ा जब हुआ था, अपना युद्ध हुआ था, तो उन्होंने एक अपना दिया था, लक्ष्य उनका था कि भारत को एक करके रखना है। उन्होंने कभी किसी की दबिश में काम नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक अपना अस्तित्व बनाए और लोगों के मन में एक, जो अभी हिल गए हैं पूरे भारतवर्ष के लोग कि हम लोग अब कहीं पे भी जाएंगे, टूर पे जाएंगे तो पता नहीं, दहशत हो गई है लोगों को। हम चाहते हैं कि लोगों के मन से दहशत को हटाएं
और कश्मीर पूर्ण रूप से हमारा भारत का है, तो उसमें इस तरह का विवाद अब होना ही नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान की ओर हो जाए, क्योंकि होना नहीं ये चाहिए से अब वो वाली बात नहीं रह गई। हाँ। एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन ये होना चाहिए कि सीधा घुस के हमला। यदि सीधे आतंकवाद जो भी आ रहे जैसे हैं, के साथ तैसा। जैसे सीधा इस बार मौका है, घुस के हमला करो, सीधा इनको इनकी औकात याद दिला दो। जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि वो आतंकवाद आए, वो चले गए मार करके। हमारे यहाँ की सेना क्या कर रही थी? हमारा ये पूछना है कि हमारे यहाँ की सेना ने तुरंत उनको उसी समय धराशायी कर देना था, परंतु नहीं कर पाए। क्या है, यदि हमारी सेनाओं को लगाते, क्योंकि वो भी पूरे परिवार को छोड़ करके वहाँ पे लगे रहते हैं सीमा पे, और आज यदि वहाँ अंदर एंट्री हो गई तो बाहर से व्यक्ति अंदर कैसे आया? सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि उनको एंट्री करने का मौका किसने दिया? भाई कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, उस कमी को हमको दूर करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी कमी को दूर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे पर उंगली करते दिखाते रहेंगे और छिछालेदार करते रहेंगे। नारायण जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, जब तक मैं अपने अगले मेहमान को ले लेती हूँ। यहाँ पर कुशल तिवारी जी हैं, जो युवा हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। कुशल तिवारी जी, आप एक पूरे मुद्दे को, क्योंकि दो दिन हो गए लगभग, आप इसको किस तरह से लेते हैं और युवाओं के अंदर क्या गुस्सा है, क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे सब्जेक्ट में? क्योंकि बात जो है अब राष्ट्र हित की बात आ गई है और आप लोग हमेशा सेवा सुरक्षा संस्कार की बात करते हो, तो देश हित के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा होने के नाते वहाँ पर जो हमारे जो कुछ कश्मीरी पंडित जो थे, इससे पहले ही बहुत बड़ा हमला हुआ था। उस हमले में बहुत से कश्मीरी पंडितों को काट दिया गया, मार दिया गया, बच्चों को मारा गया, जलाया गया, महिलाओं के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी सरकार के संज्ञान में सारा मामला था, पूरी मीडिया में चल रही थी कहीं ना कहीं। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना दोबारा अगर कश्मीर में घट रही है तो यह सबसे निंदनीय घटना है, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी 6 साल की बच्ची, उसके साथ में घटना घट, मतलब उसको मार दिया जा रहा है। धर्म पूछ करके इन लोग गोली मार रहे हैं कहीं ना कहीं। एक बात बताइए मेरे को, अगर हमारे हिंदू भाइयों में आप लोग कहीं देखे हैं क्या ऐसा कि हमारे हिंदू भाई किसी को इस तरीके से, मतलब हम लोग कुछ कर देंगे तो क्या होगा, मॉब लिंचिंग का मामला बनता है सीधा सीधा। तो क्या हर बार कटने के लिए हिंदू ही तैयार है? तो मैं हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक हो जाइए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक हो करके आप अपने परिवार की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। इसके लिए आपकी सुरक्षा करने के लिए कोई और नहीं आएगा। आप अगर भरोसे में बैठे हैं ना कि कल के डेट में हमारी सुरक्षा के लिए प्रशासन या फिर और भी जो लोग हैं वो आएंगे, सबसे पहले आपकी सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उसके लिए आपको अगर शस्त्र उठाना ही पड़ रहा है तो आप उठाइए, घबराइए मत। अगर अभी नहीं उठाएंगे तो समय बदलाव का समय है। ये समय कब बदलेगा ना। हिंदू वैसे ही कटते जा रहे हैं। वैसे भी राजनीति जो है, अगर बात देश राष्ट्र की अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, भाजपा और जितने भी संगठन हैं, इस सबको सोचकर एक होकर के कार्य करना चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात तो थी नहीं। इसमें सबको, अगर हमारे भाई अगर मुस्लिम हैं, अगर वो बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो भाई 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 हो तो आज की इतनी बड़ी घटना घट गई है, सामने क्यों नहीं आए हो आप लोग? ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ है, अब बोल रहे हैं कि आतंकियों ने हमला किया है। तो आतंकी हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं, हिंदू क्यों नहीं होते हैं? मेरा सवाल यह है कि भाई अगर बार बार ऐसी घटना घटेगी, हमारे धर्म को टारगेट किया जाएगा, तो बिल्कुल भी हम चुप नहीं बैठेंगे। समय पड़ेगा, हम प्रशासन का वेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारे बजरंगी इतने सक्षम हैं, अगर हमको सरकार परमिशन देती है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के शहीद भी होना पड़ेगा तो शहीद होंगे, लेकिन एक हिंदू 10 मुसलमानों को वहां काट के आएगा। कुशल जी, अगर सारे लोगों ने, हर जनता ने अगर ये ठान के रख लिया कि हम औजार उठाएं और हम अपने न्याय स्वयं करें, तो फिर जो राष्ट्र का जो व्यवस्था है, अनुशासन है, वो बिगड़ जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? हमेशा अनुशासन हिंदू ही बिगाड़ रहा है। अगर शस्त्र हिंदू उठाएगा तो अनुशासन बिगड़ जाएगा, देश की गतिविधि बिगड़ जाएगी, देश में कत्लेआम मच जाएगा। तो ये मुसलमान जो कर रहे हैं, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, ये आतंकी हो जाते हैं। जब ये करते हैं, जब हमारे बच्चे, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है, तो ये आतंकी बन जाते हैं। इनको सरकारी रोटी खिला करके जेल में रखते हैं, फिर कुछ समय बाद में उनको फांसी दे दिया जाता है। कसाब ने क्या किया था? मुंबई जो हमला हुआ था, कसाब ने क्या किया? कितने ही ताज होटल में घुस कर कई हिंदुओं को गोली से भूंज दिया पूरा। क्या जांच, क्या होता है जांच? अगर आपको इतने बड़े सब चीज तो दिख रहा है आपको, किसने गोली मारा, भरे बीच चौक चौराहे में मारो ना उसको, पूरे गोली से छल्ली कर दो उसके शरीर को।
मैं बोलूंगा तो क्या बोलेंगे कि ये संगठन से कहीं ना कहीं है और हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की बात कर रहे हैं। तो भैया हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की बात नहीं कर रहे हैं, बात हमारे धर्म की आएगी। जिस दिन आएगी धर्म, मतलब धर्म की बात तो आ चुकी है, अब चुप नहीं बैठेंगे। अब सरकार तो कहीं ना कहीं कड़ा निर्णय ले रही है। सरकार के इस निर्णय का हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के सपोर्ट में भी हम हैं। अगर हमको जिस दिन मौका मिला तो हम देश हित के लिए शहीद भी हो जाएंगे। बेहरा जी के पास अब हमारे अगले अतिथि हैं हमारे यहाँ पे जी। प्रीति अजय बेहरा जी, आप काफ़ी बेबाक है, जो सत्य को सत्य कहने पर आप डरती नहीं हैं, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहती हैं। तो आपकी नज़र में सत्य क्या है? क्या ये वो मुद्दा है कि टूरिज्म घूमने गए थे, उनको गोली से अटैक कर दिया गया, फिर उनकी मौत हो जाती है? अगर इस तरह से कृत अगर किसी के साथ भी किया जा सकता तो फिर अनुशासन देश नाम का चीज़ नहीं, या फिर ये कुछ और वजह हो सकती जिस तरह से आतंकी भारत के बॉर्डर पे घुसते हैं, कश्मीर में घूमते हैं और कश्मीर के गांव पे कत्लेआम मचाते हैं। तो आप इसको और क्या नजरिया देखते हैं? इसका कुछ दूसरा पहलू भी हो सकता है आपकी नज़र से? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है नहीं, बिल्कुल है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ये बहुत ही बड़े अमानवीय घटना है, साथ ही बहुत ही विचारणीय घटना भी है। विचारणीय इसलिए कि हिंदुस्तान समृद्ध राष्ट्र है, आज समृद्धि की ओर बढ़ भी रहा है और हर प्रकार से समृद्ध है। तो हमारे लिए चिंतनीय, जो मैंने कहा चिंतनीय विषय ये है कि क्या 3 पाकिस्तानी आके हिंदुस्तान में घुस कर क्या मार सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे खुद के लोग जयचंद बने बैठे हैं। कश्मीर में खुद पहलगाम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको सहयोग किया है, उनको आने के लिए उनको रास्ता दिया है और उनके इस कृत्य में उनके साथ बराबर साथ है। तो अगर हमारे साथ जयचंद होंगे तो यही हाल होगा। तो सबसे पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जयचंदों को सत्यानाश करे। और मेरे ख्याल से अभी मैं तो निरंतर ये पढ़ रही हूँ तो 1500 लोग हमारे सरकार के ने उनको पकड़ा है, जो संदिग्ध हैं, जो आतंकवादियों के सानिध्य माने संगत में है और जिनसे उनका संबंध बना हुआ है। तो क्या ऐसे ही आ गए? 3 आदमी अकेले इतना हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मेरे घर में अगर कोई घुसेगा तो मेरा घर का आदमी अगर उसको रास्ता देगा तभी कोई घुसेगा। तो मेरे घर के आदमी ने रास्ता दिया और वो घुसे और उन्होंने इस प्रकार की अमानवीय घटना को अंजाम दिया। वक्फ बोर्ड वाला कोई बात आ सकता है आपके हिसाब से? देखिए, क्या लगता है, आप अनुभवी हैं, क्या लगता है कि एक आतंकवादी आया और घुस के जो है कुछ लोगों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिए, मौत का मंजर दिखा दिए पूरे भारत के लोगों को, तो ये कैसे हुआ? क्या यही एक मकसद है कि घूमने गए एक अबला इंसान जो अपने परिवार के साथ खुशी मना रहे थे, सुकून का पल गुजार रहे थे, तो ऐसे में अटैक हो गया उनके ऊपर? तो आप इस अटैक को और किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से मतलब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मेरी सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर का धारा 371 का ख़त्म करना, और अभी जब और भी इस तरीके से 3 तलाक है ना, और जब ये वक्फ बोर्ड का मामला आया तो ये इतना मुस्लिम समुदाय के लिए ये इतनी सहज बात तो नहीं है कि वो एकदम खाए और पचा लिए। उनको लग रहा था कि हमारे हाथ से हमने जो इतने सालों में कमाया है वो एकदम से अगर ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी उनके दिमाग में हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का एक ये कारण हो सकता है कि वक्फ बोर्ड की जो माने हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे न्याय व्यवस्था के द्वारा जो ये निर्णय लिया जा रहा है तो उनकी बौखलाहट हो सकती है कि हमारे साथ इतना गंदा, तो इन्होंने ये यहाँ के लोगों की उसमें पाकिस्तान का नाम देकर यहाँ के लोग भी, यहाँ के जो खुलेआम जो इस बात को स्वीकार करते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं हिंदू का हम नहीं, हमारा हिंदू से कोई वो नहीं है, हमारा मुस्लिम समुदाय अलग है, तो वो इतने इजीली इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते और वो क्या बोलते हैं, धीरे से इन्होंने पाकिस्तान से ही इनका नाता जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं से इनके सपोर्ट से ही ये सारा काम हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, मेरी समझ ऐसा कहती है। मारा है तो अभी आपने हमारे भाइयों ने बताया, हमारी दीदी ने बताया कि भाई छोटे बच्चे को मार दिया। 1 हफ्ते पहले शादी हुई एक जोड़े में, मैंने उनके दिल में ये नहीं आया सिर्फ हिंदू पूछा और मार दिया।
अरे इस बात का, ये कितना गंदा बात है कि असम का एक परिवार था जिसने, हिंदू परिवार था, लेकिन उसको कलमा आता था, उसने कलमा पढ़ दिया तो उसको छोड़ दिया। तो ये तो एकदम प्रमाणित है ना कि आप चुन चुन के सिर्फ हिंदू को ही मार रहे थे, जबकि वो तो हिंदू था। वो तो नहीं जान रहा था ना कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, ये तो कलमा पढ़ रहा है तो ये मुस्लिम ही होगा, तो उसने उसको छोड़ दिया। आप देखिए, है ये खबर है, आपको शायद किसी को जानकारी नहीं होगी, है तो जब कलमा पढ़ देने से तो अब अगली बार से क्या होगा कि मीडिया, पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, मीडिया में ये बात को बताई गई है। अब अगली बार से दो पढ़ेगी, या तो आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान कलमा पढ़े, या आप ये संदेश देना चाह रहे हो कि अगली बार से अगर कोई कलमा पढ़ेगा तो वो उसको भी मार देंगे। हमारे आपके बीच में कई ऐसे मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम परिवार के लोग हमारे बीच में रहते हैं जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है, तो ऐसे में उनके लिए एक प्रश्न छोड़ दिए वो उन आतंकियों ने, उसके बारे में क्या? देखिए, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो यहाँ तो 1000 सड़ी मछलियां हैं ना, तो 1000 सड़ी मछलियों में आप अगर 100 अच्छी मछलियों को कैसे बचा पाएंगे? इस बात का बहुत दुख है, गहन दुख है कि ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे मुस्लिम नहीं है, अच्छे मुस्लिम लोग भी हैं, माने हमसे भी अच्छे हैं, उनके घर कल्चर है, संस्कार है, हमने देखा है, लेकिन आप कैसे छाटोगे कि सड़ी मछली के बीच में 100 अच्छी मछली है, हजारों के बीच में एक अच्छी मछली है? सब सर्वप्रथम तो गलती हमारे यहाँ जब बंटवारा हो रहा था तो हमारे यहाँ उसी समय हमारे बड़े नेताओं ने ये गलती की। उसी समय अगर हिंदू अलग और मुस्लिम अलग पूरा कर दे धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, उस समय की एक जो मांग थी उस चीज को अपन लोग दोषारोपण किसी को नहीं कर सकते। क्या उस समय की मांग थी अलग करना है और देश को बचाना है, तो भाई मुसलमान जो जाना चाहते थे वो चले गए, उसमें अपन कैसे छांटते कि वो भी मुसलमान वो भी जाए वो भी जाए। उस समय जो बर्बादी हुई है देश की वो अपन सब उससे साक्षी नहीं, देखिए परंतु यदि अपन ये कहें कि पूरे मुसलमानों को एक तरफ कर दें, देखिए आज खालिस्तान अलग मांग रहा है, पंजाब का है, पंजाबी, हाँ, मैं वहीं पे आ रही थी दीदी, हाँ, भाई अपन को देश का बंटवारा तो नहीं करना। बस वहीं पे मैं आ रही थी, वहीं पे। जो महापुरुषों ने जो कुछ सोचा होगा तो कुछ सोच के ही किया था। नहीं, तो वहीं पे मैं आ रही थी कि जिस समय अब बहुत बड़े मुद्दे पे विचार हो रहा था ना कि 2 राष्ट्र बनाना है, और अगर मुस्लिम समुदाय अलग जा रहा है तो हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमारे उस समय के जो राजनेता थे उन्होंने उदारीकरण दिखाया, उदारमंद हुए कि नहीं ठीक है, हम धर्मनिरपेक्ष होंगे, हम हिंदू को भी जगह देंगे, मुस्लिम को भी जगह देंगे, सिखों को भी जगह देंगे और क्रिश्चियंस को भी जगह देंगे। चलता रहा, ठीक है, लेकिन क्या आज वो स्थिति जो मुस्लिम की है वो क्या क्रिश्चियंस की है? क्या क्रिश्चियन उठा के देश के लिए कुछ गलत कर रहा है? तो उस समय भी आप सोचिए ना कि मुस्लिम लोगों ने अलग राष्ट्र क्यों मांगा, क्रिश्चियन लोगों ने अलग राष्ट्र क्यों नहीं मांगा? तो जिनने अलग राष्ट्र मांगा था उनको अलग राष्ट्र पूरा दे दिया जाना चाहिए था, और नहीं दिया गया तो उनको हमारे नियम के हिसाब से, हमारे हिंदू कानून के हिसाब से ही चलने के लिए नियम बना। तो मुस्लिम लॉ कौन सा है, उसका अलग लॉ है भाई, हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ के हिसाब से चलिए। क्यों उनके लिए एक अकेला वो है, उसके लिए मुस्लिम लॉ क्यों है? ये सवाल है बहुत बार, आज तक किसी ने किया। मंदिरों पे टैक्स लगता है, मस्जिदों पे लगता नहीं। हाँ, मंदिरों का सारा पैसा इनके ऊपर सारा खर्च होता है। बहुत सारी चीजें ऐसा, बहुत सी विषय ऐसी है इस पे गंभीर से सोचना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए कि अभी मैं जब बाल कल्याण समिति में थी तो हमारे समिति में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा, मतलब जो भी सजा का प्रावधान था। एक केस हमारे इंडिया का ही था जिसने 13 या 14 वर्ष की बालिका से शादी कर लिया था, और उसने मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो बच गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लॉ में ये पॉक्सो के अंदर नहीं आता। क्यों? तो भारत संविधान से चलेगा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से तो चलेगा? वही तो मेरा कहना है कि जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा समाज इतना उदार है, हम तो आपको भी लेके चलते हैं, हम खुद भी मंदिर मस्जिद जाते हैं, मजार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम संविधान को माने, लेकिन ये संविधान को नहीं माने। क्यों माने? इनके लिए सबसे प्रथम तो जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म किया, वक्फ बोर्ड पे आ गए हैं, वैसे ही उनको ये सबसे पहले तो मुस्लिम लॉ को खत्म करना चाहिए। अगर रह रहे हैं तो एक कानून, जैसे अभी उन्होंने बनाया समान नागरिकता वाला जो अभी उन्हें दिया हुआ है, वैसे ही उनको एक देश एक कानून होना चाहिए। नहीं, लेकिन इस पूरे विषय में एक बात बोलूंगा तो उस विषय पर
इसका मुख्य दोषी अगर कोई है वो पाकिस्तान है। मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान का चीफ जनरल सेक्रेटरी जो अभी बना है वो क्या बोल रहा है, हिंदुओं को स्पष्ट कहा है कि हमारा और उनका अलग ही है कार्य, और उसके 2 दिन बाद ये हमला होता है। तो आप समझ जाइए कि वो लोग क्या चाह रहे नहीं, हैं। देखिए भैया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, ये तो सत्य है, 200% सत्य है। क्या ये जो घटना हुआ है, ये जो हमला हुआ है, इसका पूर्णतः दोषी पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान, अगर आप ये सोचिए, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि एक पाकिस्तान का आदमी डंके की चोट पे हमको ऐलान के साथ ललकार के हमारे साथ घुसता है, तो और हमारे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको घुस के उसको गोली मारे वहाँ। तो हमारे यहाँ के लोग उनका साथ दे देते हैं और उनको घुसा लेते वो हैं। हमारे यहाँ जयचंद, देखिए इतिहास गवाह है कि जयचंदों के कारण ही आदमी हारता है। और ये जयचंद हमारे यहाँ जब तक कि इनका इलाज ठीक से नहीं होगा तब तक ये एक प्रक्रिया इनकी चलती रहेगी। लेकिन अब हमको कड़ा संदेश, अब ये नया भारत है। अब ये जो सरकार जो नरेंद्र मोदी की आई है उस पर हमको पूर्णतः भरोसा है कि इस बार ये जो कुछ अटैक होगा, इनको जो मुतड़ जवाब देंगे अपन, वो इतिहास में लिखा जाएगा। ये मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरीके से मैं भी समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ, जो मेरे को हलचल समझ में आ रही है, जो इस बार होगा वो इतिहास लिखा जाएगा। आर्या पार का अब जरूरत भी है, जरूरत है इस देश की मांग है। और इस देश में अगर नरेंद्र मोदी को अपना विश्वास बनाए रखना है तो समाज और जनता के ऊपर उनको खरा उतरना पड़ेगा। अब उनको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है, और वो देना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का। मैं आप लोग के बीच आती हूँ, तो अगले हमारे जो मेहमान है VLC न्यूज़ के, वो विजय स्वाइन जी हैं, होटल मैनेजमेंट के हैं, काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र पे है और काफ़ी अनुभव है अपने होटल के क्षेत्र में। जी विजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर टूरिस्ट ही किसी स्पॉट पे ना पहुंचे तो स्थानीय जो व्यवसायी होते हैं, खासकर होटल, क्योंकि अभी सारे तरफ एक ही चीज़ चल रहा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करिए और आपकी रहने का सुविधा हो गया, खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो गई। लेकिन अब टूरिस्ट जो है वहाँ जाने से ही डर रहे हैं, वहाँ के नाम से ही डर रहे हैं। तो ऐसे में होटल व्यवसायी होने के नाते किस तरह का नुकसान आप मानते? अभी 2 दिन पहले जी भी आप बोलिए। अभी 2 दिन पहले जो पहलगांव में जो घटना घटी है, एक तो बहुत निंदनीय है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। और इस पे पूरे भारत देश में जो टूरिस्ट की जो बात कर रहे हैं, इस पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और इस तरह की घटना अगर निरंतर बार बार अगर होती रही तो इससे तो गवर्नमेंट को भी इसका बहुत ही नुकसान होगा, और इसमें उनको उभर पाने में बहुत समय लगेगा। और हमें भी इस स्थिति से निपटने के लिए हमें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसकी सुरक्षा तो हमको भी थोड़ा सा, हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम भी कुछ करें। हम जो व्यवसाय में बैठे हैं, हम जो व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो हमको भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमारा भी कुछ दायित्व है। सरकार तो जो कर रही है वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इस पर कुछ करें, ताकि आगे भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके लिए हम भी अपना कुछ योगदान दें। जी इंद्रजीत महाराज जी, आप धर्म के फॉलोअर हैं, अपने धर्म पर कट्टर हैं, लेकिन आपने देखे कि कश्मीर के जो गांव हैं वहां पर धर्म को पूछकर मारा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है, धर्म के साथ साथ कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे हमारे हिंदू जो उसको मजहब के बारे में पता था, वो पता होने के बाद भी जब उनको समझ नहीं आया तो प्राइवेट पार्ट को भी देखकर उनको मारा गया है। कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू भाई है ना, भाईजान करते हैं, बेटा भाई तू रह जाएगा और जान तेरा चला जाएगा ना, भाई तू रह जाएगा जान तेरा चला जाएगा, इसमें शक बात नहीं है ना। जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई सब एकता होकर रहो, यही चुनौती है। और आज एकता नहीं हुए ना तो कल भी एकता नहीं हो पाओगे तुम लोग। उसके बाद ना बचाने वाला, आज हम लोग 25 करोड़ के भी बोलते हैं ना, 15 मिनट का समय दे दो, हम लोग उसको पुलिस प्रशासन को हटा दो, हम लोग उसको देख लेंगे हिंदू को। तो हम भी आज बोलते हैं डंके की चोट में ना, पुलिस प्रशासन 5 मिनट का समय दे दो, क्या करेंगे हम उसको दिखा देंगे। हमारे सांसद में वक्फ बोर्ड मुसलमान के जो कानून बना हुआ है उसके प्रति आया,
आज जो जयचंद बन के जो कुछ नेता बैठे हैं, आज कहाँ है वो? क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? क्या कारण है वो? नहीं बोल रहे हैं ना। कहाँ से? रॉबर्ट वाड्रा का ये स्टेटमेंट है, उनने ये कहा है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जो है दोनों के बीच में जो खाई पैदा हो रही है उसके कारण मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं। अच्छा, और असहज महसूस सरकार कर रहे को हैं। चाहिए महसूस और कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान तो करे। यही तो बोलते हैं कि हमको तो भारत देश में ये सुरक्षित नहीं है, हमारी बोलते हैं, राष्ट्रीय अपने आप को। राजनीति है। ये अच्छी ये राजनीति है, हाँ। इनको बाहर जाना चाहिए अभी। ये इतनी एक तो ऐसे अमानवीय खत्म हो गए घटना देश होने से के लोग, बाद पूरा इस टोटल तरीके खत्म हो का जाएंगे जिस स्टेटमेंट तरीके का से इनकी शोभा सोच चल रही है। देता है। भारत इतनी- के कुछ और भी जयचंद लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा भारत देश में हम सुरक्षित नहीं है। वो भारत देश में रहते क्यों हैं? यहाँ से चले जाइए अपने बाप के घर पाकिस्तान में। हाँ, हमारे यहाँ जो सुरक्षित हिंदू नहीं लोग है, हैं, हमारे जो हिंदू लोग हैं, है ना, शांत लोग, शांत स्वभाव के लोग हैं। हमारे हिंदू जो लोग हैं बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं। नहीं तो यदि अपने आप को जो बोलते हैं 25 करोड़ है, हम लोग 100 करोड़ है। जब हम लोग 100 करोड़ अगर उड़ जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा रे पता नहीं। इस टाइप के कामों में, इस टाइप का जो घटना हुआ है उसमें ये जो रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हैं ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, जबकि समय क्या है, है एक साथ खड़े होकर के बात को करना। ऐसे माहौल में बात करने वाला आदमी के लिए ऐसे माहौल में राजनीति करने का नहीं है। ऐसे माहौल में, एक वर्चस्व बनाने के लिए कुछ राजनीतिक लोग सामने ऐसे माहौल में बहुत से लोग जो है अभी भी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। कि भाई फिलहाल में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है कि उनका ये हमारी सोच है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो राजनीति रोटी कर रहे हैं। आज हमारे देश के जवान, आज हमारे देश के जवान उसके पास जा रहे हैं, उसके जाने के बाद भी उसको सोच ले कि आतंकवादी है। नहीं उनके मन में कितना दहशत है ये चीज का। अरे सबसे जरूरी, सबसे दहलाने वाली बात तो ये थी कि जब वो महिला के पति को जब वो आतंकवादी मारता है तो महिला बोलती है कि मुझे भी मार दो। और नहीं उस मारा कमीने ने क्या कहा है कि जाओ अपनी सरकार से बता देना। हाँ। उसने सीधा चैलेंज किया भारत सरकार को। इस वजह से अब समय आ गया आर पार की लड़ाई हो जाए। नहीं तो बावजूद उसके अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो भी जिम्मेदार कदम उठाने का जिम्मेदार समय नहीं आया पार्टी सीधा। का जिम्मेदार हमला करने ये तो गलत बात है ना। ये तो एकदम ही गलत बात है। जितने ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर का जितना जो बर्बादी पैसा हो है वो जाए, शासन में जितना लगता नुकसान हो जाए, सब है और झेलेंगे। मस्जिद का पैसा शासन में नहीं लगता। ये क्या कानून है? ये क्या कानून है? ये दोगली राजनीति चल रही है ना। दोगली दोगली राजनीति, बिल्कुल दोगली अभी राजनीति। देश के सभी लोगों को एकजुट होकर के सीधा हमला बोलना चाहिए और सरकार के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। तब जाकर के कुछ होगा। देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा है। उसके बाद कश्मीर में हमला हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या है ये सांप्रदायिक जो हमला जो है ये धर्म जात परमानेंट मतलब पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं हिंदू धर्म को कि आप हिंदू हो तो आपको गोली मार दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है। इन लोग कर क्या रहे हैं? इन लोग हम इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं, अगर मोदी जी के राय से हम सक्षम हैं, मोदी जो जिस चीज का कार्य कर रहे हैं हम उससे सक्षम हैं, लेकिन मोदी जी अगर आपसे कार्य नहीं हो रहे ना तो पूरा हिंदू को सौंप दो, बजरंग दल को सौंप दो, सर्व हिंदू समाज को सौंप दो, वो देख लेगा क्या करना है उनका। देखिए शस्त्रहीन जो मनुष्य है वो केवल मनुष्य और समाज दोनों ही आने इसको भोग रहा है। अगर अपने अधिकारों के लिए सिख समाज को देखो शस्त्र लेके चलते हैं तो शस्त्र जो है शस्त्र जो है बिल्कुल हिंदुस्तान में उनको लाइसेंस दे देना चाहिए। राजा महाराजा हमारे जो भगवान थे वो भी हमारे लोगों को हमारे लोगों को उठा लेंगे, हमारे लोगों को उठा लेंगे। ये स्थिति है। अभी नहीं तो उसको लाइसेंस ही होना चाहिए ना। अस्त्र शस्त्र रैली निकाला गया, एसपी डीएसपी वहाँ पे आके वहाँ शस्त्र हम लोग पूजा के लिए रखते हैं ना, हमारा अधिकार है शस्त्र का पूजन करना और हमेशा हम शस्त्र का पूजन करेंगे। जिसको जो समझता है समझेंगे। वहाँ पे तुरंग आके बोलता है तुम शस्त्र क्यों पकड़े हो? अरे मुसलमान एक चाकू पकड़ता है उसको बोलो ना। अरे सबसे बड़ी विडम्बना क्या है हमारे भारत में, यदि शस्त्र जो नियत बना के रखा है ये चीज का। सबसे पहले तो वो आपस में देखिए नियम कानून जो है ना, सारा चीज नियम कानून, सारे प्रशासन की सारी सुविधाएं वो हिंदुओं के लिए है। कैसे गणेश पक्ष आएगा तो डीजे बंद, डीजे नहीं बजेगा इतने बजे से इतने बजे तक। किसी के यहाँ शादी हो रही है तो टाइमिंग बन जाएगा। ये उर्स मनाएंगे तो पूरे रात भर भरे सड़क को घेर करके डीजे विजे। तो भाई क्या है, सारा नियम कानून क्या हिंदुओं के लिए ही है? आप एक काम की अभी यहाँ हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, बात राष्ट्र की की है। नहीं, हिंदुओं के सहनशीलता को कमजोरी ना समझे प्रशासन। अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही गलत है। दूसरा चीज ये देश की बात हो रही है यहाँ पर। नहीं। और अब हम सबको मिल करके एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़े होकर के अब अगर लगा हमको अगर शस्त्र उठाना पड़ेगा
सब उठाने को तैयार हैं देश को बचाना है तो आर पार की लड़ाई करनी होगी। और प्रधानमंत्री हम। बातचीत का समय खत्म हो चुका है, आर पार की लड़ाई है। वर्तमान में कश्मीर में जो हिंदू भाइयों की नृशंस हत्या की गई, और जैसा कि देखा गया कि केवल और केवल हिंदू होने के नाते हत्या की गई और कोई आधार नहीं था हत्या करने का, इस घटना ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद का भी धर्म है, क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हत्या करी। और ये हत्या केवल और केवल हत्या नहीं है, ये भारत माता के आंचल पे चली गोलियां हैं। और सरकार ने सशक्त कदम तो उठाए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां वर्तमान में निर्मित हो गई हैं, चाहे वो कश्मीर की बात करें, चाहे वो बंगाल की बात करें, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने के नाते हत्याएं हो रही हैं और कोई आधार नहीं है हत्याओं का, अत्याचार का कोई आधार नहीं है, सिर्फ इतना ही आधार है कि आप हिंदू हैं। तो यह घटना संकेत करती है कि हिंदू समाज अब भी जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आओ और एक हो जाओ। और यदि अब भी न जागे तो तुम्हारे फिर होश में आने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले स्थान पर, जहां पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र है, वहां पर इतनी बड़ी चूक होना सुरक्षा की, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि वास्तव में जयचंद कौन, ये सवाल यहां पर है कि वास्तव में ये घुसपैठिया कौन है, किसके दम पर आखिर ये आतंकी घुसे, हथियार के साथ घुसे और बहुत ही आराम से उन्होंने किलिंग करी, हत्याएं करी और भाग लिए। इसका जवाबदार कौन है? इसकी जवाबदारी तय होनी चाहिए। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की जवाबदारी तय होनी चाहिए और ये वक्त आ गया है कि अपने बीच घुसे जयचंदों को पहचाना जाए। ये वक्त आ गया है कि उन जयचंदों को चिन्हित किया जाए जो भारत माता के आंचल पे गोलियां चलवाने लगे हैं। ये वक्त आ गया है कि हिंदू जाग जाए और संप्रदायवाद, मतवाद, जातिवाद में बटा हिंदू एक हो जाए। और जब तक यह नहीं होगा तब तक किसी नए भारत की कल्पना करना कठिन है। सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उसकी सराहना करते हैं, लेकिन इसके लिए समाज को महत्वपूर्ण कदम उठाना बहुत जरूरी है। केवल सरकार के बस की बात नहीं, ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू होने के नाते एक हो जाए। ये जो आपसी प्रतिस्पर्धाएं हैं, जो राजनीति के चक्कर में पड़ करके हम प्रतिस्पर्धाओं में फंस गए, उससे बाहर निकलने की जरूरत है और हिंदू हम एक हैं इसका उद्घोष करने की जरूरत है। सरकार निश्चित रूप से पाकिस्तान को, आतंकवाद को माकूल जवाब देगी, निश्चित रूप से देगी, लेकिन समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा, जागेगा नहीं, तब तक ये जवाब नहीं माना जाएगा। तो हिंदू होने के नाते हत्या हो रही है, हिंदू होने के नाते लूट हो रहा है, हिंदू होने के नाते अत्याचार हो रहा है। हम कब हिंदू होने के नाते जागेंगे? हम कब इसका जवाब देंगे? तो जवाब देने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, समाज की भी बनती है। भारत सरकार के लिए निर्णय का स्वागत और सरकार को सहयोग करें। व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाने के लिए समाज को भी बहुत मजबूत कदम उठाने की जरूरत है और ये मजबूत कदम हमें और आपको उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम जवाबदार हैं। जय श्री राम। इस बात पे नहीं होगा तब तक ये शांत नहीं होगा। डिसीजन लेना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। वो सिर्फ यहीं का गुस्सा नहीं है, पूरे भारत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। जो है एक माहौल सा चल रहा है जिसके अंदर भारत के हर नागरिक के अंदर ये गुस्सा है और गुस्से के चलते इन लोग जो है सरकार की हर रणनीति पर नजर रखी हुई है। एक नजर बना के रखे भारत के हर व्यक्ति कि अब जो है भारत सरकार क्या करता है, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर खुला चैलेंज जो अटैक करने वाले लगाए हैं। जब एक महिला ने हाथ जोड़कर निवेदन किए कि अगर आपने मेरे पति को मार दिए तो आप मुझे भी मार दीजिए,
तो इस तरह की बात करने के बाद जो एक नक्सलाइट था, वो एक आतंकी जो था, जो हमलावर था, उसने भारत सरकार को चैलेंज दिया है कि हम तुमको नहीं मारेंगे, जाके तुम अपने जो देश के मुखिया है उनको बता दो। तो इस तरह का जो है इस आतंकी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस बातों को जो है खुलेआम किए। तो क्या भारत सरकार कितने कठोरता के साथ इस सवालों का जो है जवाब देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पूरा भारत के हर नागरिक के अंदर जो है पूरा गुस्सा भरा हुआ है। तो इस गुस्से में क्या निर्णय होता है ये समय बताएगा। तो ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए। ये तो बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है, बहुत